नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। तो थर्ड काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि लिस्ट अगर 5,000 पर ही आती तो शायद जल्दी आ जाती, लेकिन जो लीगल टीम है वो इस सीट पर मंजूर नहीं है, यानी कि 5,000 सीटों पर वो भर्ती ही नहीं चाहती है। इसलिए वो लोग सीटों को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं दो खेमे में टीम बढ़ चुकी है। कुछ चाहते हैं कि लिस्ट आ जाए, चाहे 5,000 पे आए चाहे 4,000 पे आए। कारण क्या है कि उनका कुछ ही पॉइंट कम है तो उनका तो हो जाएगा, लेकिन जो कुछ और अधिक पॉइंट से नीचे हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कई लोग ये कह रहे हैं कि अभी कोई डाटा ही नहीं पहुंचा है SCRT पर, अभी कुछ हो ही नहीं रहा है, यानी कि नकारात्मक बयान लगातार जारी है। वहीं बात कर लेते हैं कौशाम्बी की, जहां अनुपस्थित सीटें 31 थी, अवशेष पद यहाँ पे 13 ही दिखाया गया है, जो कि इस डाटा को फिर से प्राप्त किया गया है वहाँ के डायट से। जबकि जो सक्रिय लीगल टीम लखनऊ के सदस्य हैं वो लोग बता रहे हैं कि जो बातचीत हुई है अधिकारियों से, SCRT पर मौजूद सभी लोगों को धन्यवाद दिए। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि अगली सूची आ रही है, बस अब प्रयास ये करना है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीट जुड़ सके, उसके लिए हम सभी को निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक जियो जारी ना होता हो हम अपनी पूरी ताकत झोंक देने के लिए तैयार हैं। अगली सूची लगभग 8 से 9 के तक जारी हो। ये लीगल टीम के सदस्य जो कि SCRT लखनऊ पे मौजूद हैं वहाँ पर बातचीत के दौरान ये बातें बताई। वहीं कुछ लोग जो नकारात्मक बयान कर रहे हैं कि अभी तो लिस्ट ही नहीं पहुंचा है, कोई बातचीत नहीं हुई है, किसी प्रकार का डाटा ही नहीं है। अगर डाटा ना होता तो मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे 5,000 सीटों के लिए थर्ड काउंसलिंग करवाने के लिए कहते हैं। आप ये भी सोचिए कि क्या हवाई बात थोड़ी ना करते मंत्री जी। इसलिए डाटा उनके पास मौजूद है पहले से ही। जब आप RTI लगाते हैं तो वो आपको डाटा दे सकते हैं, तो बिना डाटा उनके पास मौजूद हुए कैसे दे सकते हैं RTI के द्वारा। मैटर अब क्या फंसा है कि मंत्री जी ने जब कहा था कि 5,000 सीटों पर आ रही है, इसके बाद से ही लीगल टीम सक्रिय हो गई थी, तो उन लिस्ट को उपलब्ध करा दिया जिसमें सीटों की संख्या 8 से 10 के बीच में थी, जो फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, इसके अलावा न्यूज़पेपरों के माध्यम से जानकारी मिला था सब। तो लखनऊ के आसपास के जिले के साथ ही सीट जुड़वाने के लिए आज SCRT अवश्य पहुंचे। दबाव बनाना बहुत जरूरी है। आप अपने और अपने परिवार की खातिर आए। सोचे आप 0.01 से अगर रह गए तो कितना दर्द होगा। ये टीम के द्वारा जारी किया गया संदेश। वही टीम ने यह भी कहा है कि जो पोस्टर अभियान चला रहे हैं समर्थन के लिए, नई वैकेंसी को जारी करने के लिए, उन लोगों से एक निवेदन ये भी किया जा रहा है कि पहले आप 69,000 शिक्षक भर्ती के थर्ड काउंसलिंग के लिए भी दबाव डालिए, क्योंकि जब तक थर्ड काउंसलिंग यानी कि 69,000 सीट जो क्लोज नहीं होगा भर्ती, तब तक नई भर्ती आ नहीं सकती। इसके अलावा अभी टेट वाला भी मैटर है, तो इसलिए आप जहाँ भी पोस्टर अभियान चलाने जाएँ वहाँ पर थर्ड काउंसलिंग के लिए भी दबाव डालें, जिससे कि थर्ड काउंसलिंग जल्द से जल्द हो, ताकि नई भर्ती का मार्ग प्रशस्त हो सके। वैसे 69,000 शिक्षक भर्ती की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जब काउंसलिंग नहीं हो रहा था पहले वाला तो सभी लोगों ने सहयोग किया, लेकिन जब 31,000 वालों का हो गया तो 36,000 वालों को सहयोग नहीं किए, और जब 36,000 वालों को हो गया तो वो थर्ड काउंसलिंग के लिए सहयोग नहीं किए। अब थर्ड काउंसलिंग में क्या चल रहा है कि जब 5,000 सीट के लिए मंत्री जी ने कह दिया तो कई लोग प्रसन्न हो गए, इसलिए कि उनका 0.12 या फिर कुछ ही पीछे है। तो वो लोग सोच रहे हैं कि काउंसलिंग इसी पे हो जाए, अच्छा रहेगा, नहीं तो और लटक सकता है मामला। जबकि टीम क्या चाहती है, टीम चाहती है जब 8 से 10,000 सीट खाली है तो आप क्यों 5,000 पर ही एग्री हो रहे हैं। इसीलिए नाराज़गी के कारण वो लोग नकारात्मक बयान कर रहे हैं कि कोई लिस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फर्जी मेंटल ऐसे खबर उड़ाए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सभी लोग एकजुट रहेंगे, लिस्ट आएगी तो सबका भला हो जाएगा, और नहीं तो इस फूट का लाभ गवर्नमेंट विभाग और अधिकारी उठाएंगे। वो क्या करेंगे, 5,000 पदों को रख लेंगे, 4,000 पदों पर भर्ती करा देंगे। तो यही कहा जा रहा है कि सभी प्रतीक्षारत महिला साथियों से अनुरोध है अपनी बात को अधिकारियों तक पहुंचाए, SCRT जाकर इसमें सभी सीटें जोड़ी जाएं। सीटें ऐड कराने की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी से मिले, संघर्ष जारी रखिए। तो जैसा कि हमने बताया था कि जब मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया तब जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस दिन हमने पहले ही बता दिया था कि मुख्यमंत्री जी काफ़ी नाराज़ थे शिक्षा मंत्री जी से, जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अब क्या है, अगर मुख्यमंत्री जी से मिला जाए, सीटों की बात अगर बताई जाए उन्हें, तो वो ज़रूर इस पर विचार करेंगे, क्योंकि उन्हीं के निर्णय से ये सीट जुड़ेगी। और बाकी अधिकारियों से मिलते रहिए कि दबाव सभी पर बनाए रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
और वहीं कुछ अभ्यर्थी ये भी मांग कर रहे हैं, जिस तरह से वीडियो में धांधली की जांच के बाद आपके सामने आ गई है, उसी तरह अगर 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच हो तो लगभग 15,000 फर्जी शिक्षक बाहर हो सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि किसी भी दिन पेपर में ऐसा नहीं होगा जिस दिन 1-2 अभ्यर्थी ना मिलते हों हर डिस्ट्रिक्ट से जाँच के बाद या नियुक्ति लेने के बाद। कहीं कोई इनकम्प्लीट डिग्री पे नौकरी ले लिया, कोई बाहरी राज्य वाला आरक्षण पे ले लिया, या फिर कोई फर्जी डिग्री पर ही जॉब हासिल कर लिए हैं। अभी सुल्तानपुर में 15 लोगों को बाहर किया गया, फिरोजाबाद में कई लोग बाहर हुए, तो ये चल रहा है लगातार। और ये रायबरेली की टीम। वहीं शिक्षक भर्ती में लगातार फर्जी डिग्री धारकों पर गाज गिर रहा है। भारत समाचार के अनुसार फर्जी डिग्री से शिक्षक बने युवक पर केस बीएसए ने बर्खास्त करके दर्ज कराया मुकदमा। फिलहाल जो लोग कटाव या गुणांक बता रहे हैं उन पर कोई ध्यान ना दीजिए। सिर्फ और सिर्फ प्रयास यही रहेगा कि लगातार सिर्फ सीट जुड़े, क्योंकि सीट अगर जुड़ जाएगी तो मेरिट अप्रत्याशित गिरेगी, ये 100% सही है। वहीं जो कल ये कहा गया था कि 5 बजे बापू भवन में अथवा एससीईआरटी में मीटिंग होगी, कोई मीटिंग नहीं था। तो यहाँ पे तय है कि जब तक सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक लिए नया जियो जारी नहीं होगा। जियो जारी करने के पहले पूरी सीटों पर भर्ती करना अब उन अभ्यर्थियों के साथ नया होगा जो 3 से 4 महीने से इंतजार में थे कुछ गुणांक से बाहर होने के कारण। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्यों को भरने होंगे शिक्षकों के खाली पद। प्रमुख राज्यों शिक्षकों के खाली पदों की संख्या इस प्रकार है यहाँ पर। और बदले अपने पढ़ाई करने का तरीका, लगातार ज़्यादा देर तक पढ़ाई ना करें। हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि हमारा दिमाग थकता है, तो टाइम टेबल ऐसा बनाए कि लगातार आपको 3 घंटे ही पढ़ाई करनी पड़े। और महिला अभ्यर्थियों को समायोजित करने की याचिका खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2009 में निकाली गई 35,000 पुलिस भर्ती में पिछड़ा वर्ग कोटे में 27% आरक्षण से अधिक चयनित जो 856 महिला अभ्यर्थियों को 2014 के बजाय उसी भर्ती में समायोजित करने की मांग नहीं मानी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एससीआर प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण, महिलाओं को 2 माह में अस्थायी कमीशन दे कोर्ट का आदेश है। सेना में महिला अफसरों को एससीआर सालाना गोपनीय रिपोर्ट जो मूल्यांकन प्रक्रिया में खामियां हैं इस पर कहा है कोर्ट ने। वही रिपोर्ट के अनुसार कोरोना का जो दूसरा स्टेप है वो दूसरी लहर है 100 दिन तक चल सकती है। तो सेना में महिलाओं के लिए मानक मनमानी, पुरुषों के लिए गढ़ा है सामाजिक ढांचा। संक्रमित फिर 50,000 पार, टीका निर्यात पर लगाएगी रोक। और दिल्ली सेवा चयन बोर्ड पर लगाया गया जुर्माना, हाईकोर्ट ने दिल्ली सेवा चयन बोर्ड पर लगाया। सरकार ने आग्रह किया था कि जल्द से जल्द परीक्षा करा ले, लेकिन डीएसएसबी ने जवाब ही नहीं दाखिल किया था। और खाद्य प्रसंस्करण में 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा जल्द। कांस्टेबल भर्ती में राज्य सरकार को बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2009 की 35,000 कांस्टेबल भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे में 27% आरक्षण से अधिक चयनित 856 महिला भर्तियों को 2014 की बजाय उसी भर्ती में समायोजित करने की मांग में दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया। बीडीओ की बात करें तो देखिए, बीडीओ की भर्ती जो हुई है उसमें विज्ञापन नहीं रद्द हुआ है, सिर्फ बीडीओ की परीक्षा नहीं रद्द हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब पेट के बाद ही बीडीओ भर्ती होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो पुरानी प्रक्रिया उसी हिसाब से होगी, पेट इसमें लागू नहीं होगा। तो भर्ती एजेंसी का विकल्प सीमित हो गया है। 8 परीक्षाओं पर पड़ेगी असर। 3 स्थगित परीक्षाओं के अलावा 8 की लिखित परीक्षाएं अभी भी बाकी। निर्णय में देरी तो लटकनी तय है परीक्षा। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मुश्किलें कम होने के नामे नहीं ले रहे हैं। वैसे भी ये सुस्त आयोग है, अब तो और भी सुस्त होगा, क्योंकि कई इसकी भर्ती एजेंसी जो थी उस पर ही जो नकल करने का आरोप लग गया। यहाँ पे देखिए वीडियो इसी कारण रद्द हुआ था कि एजेंसी ने पारदर्शिता पूर्वक पेपर नहीं करा पाया। लेकिन पेपर होगा ये वीडियो का पुराने प्रक्रिया से होगा, ना कि पेट लागू होने के बाद। तो बीएड के लिए अब तक मिले हैं 5.5 लाख आवेदन। 31 तक विलंब शुल्क के साथ भी आवेदन करने का मौका। और प्रदेश के कॉलेज को मिले 91 नए। यूपी जेई नहीं, अब यूपी सीटी आज से होगा आवेदन। और हिंदी व कला के चयनित बालिकाओं को कॉलेज आवंटित। 91 प्रवक्ता, 8 सहायक सांख्यिकी अधिकारी चयनित हुए हैं। प्रवक्ता गृह विज्ञान प्राविधिक शिक्षा विभाग में। टीजीटी हिंदी के लिए 1243, जबकि कला बालिका के लिए 33 पद संस्था आवंटन हो गया है। कर्मचारियों के बाद डॉक्टरों की भी भर्ती रद्द। लोहिया संस्थान में सरकार के खाली पदों को भरने के अभियान को तगड़ा झटका लग गया। कर्मचारियों की जो तरह बुधवार को संस्थान में डॉक्टरों की भी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई। इसकी वजह से मरीजों को इलाज करने के लिए लंबा इंतजार करना होगा। सरकारी संस्थानों में डॉक्टरों की कमी चल रही है, वहीं अधिकारी जल्दबाजी में विज्ञापन निकाल रहे हैं। विज्ञापन में आरक्षण, योग्यता समेत दूसरे नियमों की अनदेखी की जा रही है। बड़ी संख्या में डॉक्टर आवेदन कर रहे हैं।
तो हो क्या रहा है, फीस भी चुकता कर रहे हैं, आपत्ति के बाद भर्ती रद्द हो जा रही है। मोहन लालगंज के सांसद कौशल किशोर ने 26 फरवरी को आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी की शिकायत मुख्यमंत्री से कर चुके हैं। इसके बाद केजीएमयू, पीजीआई और लोहिया संस्थान में खलबली मच गई। 36 विभाग में करीब 94 पदों पर डॉक्टर की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इसमें आरक्षण नियम की धज्जी उड़ाई गई। शिकायत के बाद विज्ञापन रद्द कर दिया गया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने कहा नियमों के तहत भर्ती होगी।